आज भिडियो रे आमे माने जानिबा जे जून 2026 आपणको पई किपरि रहिबो। ए जून मासरे आपणकर केउ स्वप्न गुडिक पूर्ण हेबा पई जाउछि एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार आवश्यकता रहिछि। कारण ए जून मास 2 तारिख रे अर्थात जून मास प्रथम रु ही देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ हेबा पई जाउछंती अर्थात कर्कट राशि रे प्रवेश करिबा पई जाउछंती। तेनु ए जून मास ठारू आपणकर जीवन रे किछि विशेष परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। एहा सहित ए जून मासरे आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन भाग्य क्यारियर व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो आपणक कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिबो नवग्रह आपणको केउ फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे ए सब विषय रे आज एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्ये जानिबा। सेति पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु देखिनेबा जून मास आरंभ रु आपणकर कुंडली रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि रहुछि एवं केउ केउ तारिख रे ग्रह माने निजर राशि परिवर्तन करबाको जाउछंती। तो बंधु माने जून मास आरंभ रे आपणक कुंडली रो प्रथम भाबरे गोचर करूछंती मंगल द्वितीय भाबरे गोचर करूछंती सूर्य तृतीय भाबरे शुक्र एवं बुध चतुर्थ भाबरे देवगुरु बृहस्पति पंचम भाबरे केतु एकादश भाबरे राहु एवं द्वादश भाबरे गोचर करूछंती शनि। तो बंधु माने प्रथमे जून 2 तारिख को गुरु निजर राशि परिवर्तन करिवे। आपणकर पंचम भाव को कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे। 8 जून को शुक्र आपणकर राशि परिवर्तन करिवे एवं आपणकर चतुर्थ भाव रे प्रवेश करिवे। 15 जून को सूर्य आपणकर तृतीय भाव को प्रवेश करिवे। 21 जून को मंगल आपणकर द्वितीय भाव को प्रवेश करिवे एवं 22 जून को बुध आपणकर चतुर्थ भाव को प्रवेश करिवे। तो एबे आसंतु जानिबा ए जून मासरे आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो। तो आपणक राशिर अधिपति मंगल आपणकर प्रथम भाव रे ही गोचर करूछंती। तो जदि आमे स्वास्थ्य विषय रे देखिबा तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति प्रथम भाव रे ही गोचर करूछंती एवं जून 21 को मंगल आपणकर द्वितीय भाव रे प्रवेश करिवे। सूर्य वर्तमान आपणकर द्वितीय भाव रे अछंती। जून 2 तारिख को गुरु आपणकर चतुर्थ भाव रे उच्चस्थ हेबाकू जाउछंती। तो এই মাসটি आपणकर स्वास्थ्य दृष्टि बहुत भल देखा जाउछि। ग्रह मानकर गोचर अत्यंत अनुकूल रहुछि तथापि किछि ग्रह प्रभाव अछि। उदाहरण स्वरूप शनि आपणकर द्वादश भाव रे गोचर करूछंती जहाकि वर्तमान आपणकर राशि रे शनि 7.5 चलिछि। आपणकर साधारण स्वास्थ्य भल रहिबो कारण मंगल निजर स्वगृह रे गोचर करूछंती जहा द्वारा आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो। किंतु द्वादश भावरे शनिकर उपस्थिति आपणकर पाद एवं गोड़ रे टिके जंत्रणा देई पारे कारण द्वादश भावटी पाद एवं गोड़ को नियंत्रण करे। तो आपण थकापण अनुभव करि पारंती किंबा आलस्य अनुभव करि पारंती। जदि आपण केउ आडे बुलिबाकू जाउछंती किंबा कोनोसी दर्शनीय स्थान को जाउथबा समय पागरे हठात परिवर्तन हेबा द्वारा तुरंत पेट संबंधी समस्या एसिडिटी किंबा आपणकर गोड़ रे थकापण देखा देई पारे। आपण हठात हताशा किंबा चिड़चिड़ अनुभव करि पारंती। एगुड़िक केवल सामान्य उत्थान पतन जहां आपणकर स्वास्थ्य रे होई पारे। तथापि जे पर्यंत मंगल प्रथम भाव रे रहिबे अर्थात जून 21 पर्यंत यह आपणकर स्वास्थ्य शारीरिक शक्ति एवं इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइबो। तो एई समय सेमिति किछि बड़ स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखा जाउ नाही। एबे आसंतु देखिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे केउ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। विद्यार्थी माने सेमानकर शिक्षा क्षेत्र रे केते मात्रा रे सफलता पाइबा पई जाउछंती। तो बंधु माने पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव होइथाय। पंचम भाव रे वर्तमान केतु गोचर करूछंती एवं पंचम भावर अधिपति सूर्य
द्वितीय भाव गोचर करुछंती। जून 15 को सूर्य तृतीय भाव को प्रवेश करिवे। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି, ଅର୍ଥାତ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୁଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ, ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ମାସରେ उच्च शिक्षा संपर्क में असाधारण भाव आपणक शुभ फल प्राप्ति हेब। एही समयटी आपणकर एग्जाम पाई मध्य बहुत भल रहुछि। विशेष करी जदि आपणकर किछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा अछि, सरकारी स्तरीय परीक्षा अछि, तो आपणको निश्चित भाव शुभ फल प्राप्ति हेब। किंबा जदि आपणकर किछि इंटरव्यू अछि सेथिरे मध्य आपण सक्सेस हेबे। जून 15 तारीख परवर्ती समय सरकारी परीक्षा पाई विशेष शुभ। तो बंधु मानी जदि आपण सरकारी परीक्षा देबाकू चिंता करूछंती तेबे मो आपनकू परामर्श देबी जे आपण किछि भी आगको न भाबी आगको बढ़ंतु एवं आपण कार्यकारी करंतु, कारण सूर्यंकर दृष्टि वर्तमान भाग्य भाव उपरे रहुछि, जहा फलरे एही समय आपण नेउथबा जे कोनोसी निष्पत्ति किंबा आपण करिबाकू थिबा किछि योजना निसंदेह रे आपणक पई लाभदायक प्रमाणित हेबा। मनरे कोनोसी प्रकारर द्वंद्व रखंतु नाही, आपण केवल आगको बढ़ंतु। आपणकर शिक्षा क्षेत्र बहुत भल रहुछि। विद्यार्थी मानको एई मासरे प्रचुर सफलता मिलिबा पई जाउछि। तेनु आपण आपणकर शिक्षा रिलेटेड जहा भी स्टेप नेबा पई चाहुचंती ताहा बिना चिंता रे नै पारिबे। आपणकर प्रेम जीवन विषय जदि कहबा तो पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित आपणकर प्रेम जीवनर मध्य भाव अटे। तो वर्तमान पंचम भाव केतु गोचर करुछंती। डिसेंबर 6, 2026 पर्यंत केतु आपणकर पंचम भाव ही रहिबे। केतु साधारणतः कौन करंती? धरा जाऊ आपण वर्तमान एक संपर्क रे अछंती एवं यह बहुत भल भाव आगको बढ़ुछि, किंतु पंचम भाव केतुंकर उपस्थिति जोगु बेले बेले आपणक मध्य भूल बुझामणा सृष्टि होई पारे। केतुंको विच्छिन्नता एवं अपूर्ण इच्छार ग्रह भाव माना जाए। तेणु आपणकर प्रेम जीवन में सबकिछि भल भाव चलवा सत्वे पंचम भाव केतुंकर गोचर आपणको अभाव किंबा अपूर्णतार अनुभव कराई पारे। आपणक भितरे डिसैटिस्फैक्शन देखा देई पारे। आपण टिके संदेही प्रकृतिर होई पारंती। मूलतः पंचम भाव केतुंकर उपस्थिति किछि परिमाण रे आपणक मन रे असंतोष सृष्टि करि पारे। तथापि मु लक्ष्य करूछि जे सूर्यंकर स्थिति अनुकूल रहुछि। आपणको केवल आपणकर आग्रेशन उपरे आपणकर क्रोध उपरे नियंत्रण रखिबाको पड़िबो। आपणक मध्यरे धैर्य रखिबाको पड़िबो। प्रथम भाव मंगल गोचर करूछंती, तो आपणक मध्यरे एनर्जी बढ़िबो, किंतु एही स्थिति आपणको एक आक्रमणात्मक शक्ति प्रदान करे। तेणु आपणको आपणकर आग्रेशन उपरे संयम रखिबाको पड़िबो। आपण निजको संयम रखिबा पई चेष्टा करंतु। आपणकर प्रेम जीवन 70% सकारात्मक रहुछि। तथापि पंचम भाव केतुंकर अवस्थिति अनावश्यक चिंताधारा किंबा सामान्य कथारे आपणक मध्यरे भूल बुझामणा सृष्टि करि पारे। ए सब कथा प्रति आपण ध्यान दियंतु। जदि आपण निजर क्रोध उपरे निजर आग्रेशन उपरे कंट्रोल करंती एवं छोट छोट कथा को अणदेखा करंती तो निश्चित भाव आपणकर प्रेम जीवन मध्य बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु देखिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो। बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथीर भाव। तो आपणक सप्तम भावर अधिपति होउछंती शुक्र। शुक्र वर्तमान आपणकर तृतीय भावरे गोचर करूछंती। बुध मध्य आपणकर तृतीय भावरे गोचर करूछंती। एहा व्यतीत शुक्र आपणकर 8 तारिख को चतुर्थ भावरे प्रवेश करिवे। फलस्वरूप 8 जून परे आपणकर वैवाहिक जीवन रे यथेष्ट उन्नति आसीबो। मंगलंकर दृष्टि सप्तम भावरे पड़ुछि, जहा साधारणतः अनुकूल प्रभाव पकाउछि। तथापि आपणकर प्रथम भावटी वर्तमान पाप कर्तरी जोग अधीन रे अछि। तेनु साधारणतः एई मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन भल देखा जाउथिले मध्य 8 जून परे एहा अधिक भल देखा जिवो।
8 जून पूर्व आपणकर जीवन साथी टिके छोट मोट स्वास्थ्य जनित समस्या देखा दे पारे, जेपरिक माइग्रेन किंबा मुंड बिधा किंबा सेमानंकु टिके बहुत ट्रावेल करबाकू पड़े पारे। हुएत सेमानंकर कैरियर पई किंबा कोनोसी सामाजिक कार्यक्रम रे जोग देबा पई, जहा फଳରେ आपण एकाठी समय बिताइबा पई सेतिकी समय मिलिबो नाही। किंतु 8 जून पर शुक्र जेतेबेले आपणकर चतुर्थ भावरे प्रवेश करिवे तो आपणकर वैवाहिक जीवन आहुरी सुखमय हेबो। आपण दुई जण मिसी केवाडे बुलिबाकू जाई पारंती। आपणकर वैवाहिक जीवन रे पूर्वरु जहा सब समस्या थिला, जहा सब मतभेद थिला, मनांतर थिला, से सब मध्य दूर होइछिबो। एबे आसंतु जानिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय क्यारियर भाव। तो आपणकर भाग्य भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति वर्तमान तृतीय भावरे गोचर करुछन्ति, किंतु 2 जून को आपणकर चतुर्थ भाव को प्रवेश करिवे एवं चतुर्थ भाव रे गुरु उच्चस्थ होइछिबे। जेतेबेले एक समय आपणकर क्यारियर रे मध्य एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसिबो, कारण दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु आपणकर चतुर्थ भाव रे गोचर करुछन्ति, जहा एक चमत्कार राजयोगर निर्माण करुछन्ति। जेतेबेले भाग्य भावर अधिपति केंद्र रे किंबा त्रिकोण रे गोचर करिथांती तो एठारे राजयोगर निर्माण होइथाय। एहा व्यतीत गुरुंकर दृष्टि दशम भाव उपरे मध्य पडुछि, जहा आपणकर भाग्य को आहुरी अत्यंत अनुग्रह करिबो, आपणकर क्यारियर को मध्य प्रचुर समर्थन प्रदान करिबो। तो मेष राशि रे जन्मित व्यक्ति विशेष मानक पई जदि वर्तमान आपण विदेश रे रहउछंती किंबा विदेश को जीवाकू चाहुछंती तो आपणको पई सुजोग आसीबाकू जाउछि, कारण नवम भावर अधिपति द्वादश भाव उपरे दृष्टि देउछंती। यह विदेशी संपर्कित कार्यकलाप पई बहुत भलो संकेत दिए। आपणको एमएनसी सह जड़ित लोकंक पई विशेष भावरे अनुकूल। एही समय आपणकर भाग्य असाधारण भावरे शक्तिशाली रहिबो। जेतेबेले गुरु कहार कुंडली रे एपरि अपार शक्ति सहित केंद्र किंबा त्रिकोण रे गोचर करंती, यह साधारणतः घर एवं पारिवारिक परिवेश मध्यरे शुभ एवं शुभमांगलिक घटनार सूचना देई थाए। विकल्प भावरे व्यक्ति निजको बारंबार एपरि शुभ समारोह रे जोग देबा किंबा अंशग्रहण करिवार अनुभव करि पारंती। आपण शांतिर गभीर अनुभव करिवे, विशेष करी मानसिक शांति, आध्यात्मिकता दिगको मध्य आपणकर मन आकर्षित हेबो। आपणकर व्यक्तिगत स्वभाव रे मध्य आपण उन्नति देखिबे, जहा आपणक मध्यरे मैच्योरिटी लेवल बढ़ाइबो। भाग्य संपूर्ण भावरे आपणक सहित रहिबो। तेनु आपण कोनोसी शुभ मांगलिक कार्य, कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करिबा किंबा किछि संपत्ति किणा बिका करिबा किंबा जे कोनोसी प्रकारर व्यापार वाणिज्य संपर्क रे कार्यकलाप रे नियोजित हेउ आपण ए सबुरी शुभ फल देखिबाकू पाइबे। आपणकर क्यारियर कथा जदि कहिबा तो आपणक दशम भाव अर्थात क्यारियर भावर अधिपति शनि वर्तमान आपणकर द्वादश भावरे गोचर करुछंती। तो शनि आपणकर वृत्तिगत जीवन रे किछि छोट छोट असुविधा किंबा विचलन सृष्टि करि पारंती। आपणक उपरे चाप वृद्धि होई पारे, आपणकर दायित्व वृद्धि होई पारे। तथापि एही स्थान रे गुरुंकर शुभ दृष्टि पड़िबा सहित चैलेंज गुड़िको यथेष्ट परिमाण रे ह्रास करिबारे सहाय्य करिबो। यह व्यतीत जून 2 तारिख परे आपण आपणकर कर्मक्षेत्र एवं आपणकर समस्त क्यारियर गतिपथ रे निश्चित परिवर्तन देखिबाकू पाइबे। आपण आपणकर क्यारियर रे परिवेश एवं कार्य परिस्थिति रे स्पष्ट उन्नति एवं सकारात्मक विकास देखि पारिबे। जून 2 तारिख रु जिनिस गुड़िक धीरे धीरे किंतु स्थिर भावरे अग्रगति करिबो, कारण गुरुंकर शुभ दृष्टि आपणकर दशम भाव उपरे पड़िबो। एही मंगलकारी दृष्टि केवल दशम भावरे नुहे बरं आपणकर दशम भावर अधिपति शनि को मध्य प्रभावित करिबो, कारण गुरुंकर दृष्टि द्वादश भाव उपरे मध्य रहिबो। यार अर्थ हेउछि जदि वर्तमान आपण बेकार अछंती तेबे जून 2 परे आपणकु चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना अछि। आपणकु एमएनसी रु जॉब ऑफर आसी पारे। जदि आपण सक्रिय भावरे चेष्टा जारी रखिछंती तेबे निश्चित भावरे आपणकु चाकरी प्राप्ति हेबो।
এই সমୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା। ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାରକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛିଟା ଅଧିକ ଚାପ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବହୁତ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିପରୀତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସରେ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଯିବା, ତ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର 70 ରୁ 80% ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ 90% ରୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଯାହା କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି 7.5 ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କିଛି କଳା ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାଖିଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।